हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MHD 14 हिंदी उपन्यास वन प्रेमचंद वाला जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जो स्टूडेंट एमए हिंदी के हैं उनके बारे में ये वीडियो है और बाकी वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ और बची हुई वीडियो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है जिनकी मैं बात करूँगा ये जो है MHD 14 के अंदर बार बार आ रहे हैं। अगर आप उनको कर लोगे तो पक्का बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप मिनिमम एफर्ट के साथ आप पास हो जाओगे। तो ये है मैंने जो पिछले 10 साल के एनालाइज किए हुए हैं क्वेश्चन, वो सब ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको उन सबको करना है। तो उसके लिए क्या करना है, जिस पे R लिखा है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन, ठीक है। और जो एक बार आए हैं मैं बता दूंगा कि वो एक बार आए। तो जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन अगर आप वो भी कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से जो है अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो हम बात करेंगे कि यह जो एग्ज़ाम है आपका 50 मार्क्स का है, आपका 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। MHD 14 हिंदी उपन्यास वन प्रेमचंद का विशेष अध्ययन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो आपको कुछ करना है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, वो क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है। तो बचे हुए क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। ये मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे है प्रेमचंद की कहानी कला के विकास के विविध चरणों पर विचार कीजिए। ये एक बार आया है, ये इम्पोर्टेंट है। सेवा सदन में चित्रित विवाह संस्था और उनकी विकृतियों पर प्रकाश डालिए। सेवा सदन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो विवाह संस्था है उसमें जो विकृतियाँ हैं उसके बारे में ये थोड़ा घुमा के आता है। सेवा सदन के बारे में क्वेश्चन आगे भी आएगा, मिलेगा आपको। रंगभूमि जो है उस पर पड़े असहयोग आंदोलन के प्रभाव का आकलन कीजिए। इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो रहा, आगे आएगा। गबन में के ऊपर है ये क्वेश्चन। उपन्यास में प्रेमचंद का रचनात्मक उद्देश्य का विस्तार से विवेचन कीजिए। इसको कर लेना है। आपको किन्हीं दो के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। गबन में चित्रित मध्यम वर्ग, इम्पोर्टेंट है, रिपीट होगा आगे भी। प्रेमाश्रम में चित्रित कृषि समस्या जो है उस पर भी रिपीट होगा ये क्वेश्चन। सुमन का चरित्र के ऊपर याद कर लेना, रिपीट होगा क्वेश्चन। और प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय ये कर लेना, एक बार आया है। हिंदी में ये आलोचना में प्रेमचंद का मूल्यांकन पर प्रकाश डालिए, रिपीट है क्वेश्चन, आगे भी आएगा। हिंदी आलोचना में प्रेमचंद का मूल्यांकन करना है, प्रकाश डालना उसके बारे में। सुमन का चरित्र यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट हो गया है। रंगभूमि में सूरदास का चरित्र जो है रिपीट है, ये आगे भी आपको मिलेगा। उपन्यास के रूप में जो प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम उसका मूल्यांकन करना है, रिपीट है, आगे भी आएगा। गबन में चित्रित राष्ट्रीय आंदोलन ये इम्पोर्टेंट है, आपको रिपीट मिलेगा ये भी, ठीक है। रंगभूमि में विषय वस्तु ये रिपीट है ये भी। प्रेमाश्रम में नारी पात्र के बारे में, प्रमुख नारी पात्र के बारे में आपको डिस्कस करना, एक बार आया है। सेवा सदन में अंतर वस्तु ये रिपीट है क्वेश्चन। जहाँ पे आपको अंतर वस्तु दिखाई दिया सेवा सदन, ये आपको आगे भी मिलेगा, रिपीट क्वेश्चन है, इसको कर लेना है। उसके बाद प्रेमचंद्र के बारे में, प्रेमचंद्र के विचार प्रगतिशील और मानवधर्मी, ये वर्ड आपको मिलेगा, प्रगतिशील और मानवधर्मी थे। इस कथन का विश्लेषण कीजिए, आगे भी आया है, रिपीट है। सेवा सदन में व्यक्त प्रेमचंद की रचना दृष्टि पर प्रकाश डालिए। सेवा सदन में जो है ये भी आपको प्रेमचंद की रचना दृष्टि करके आएगा, वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रेमाश्रम में जो कृषक समाज में जो शोषण व्याप्त है, इम्पोर्टेंट है, रिपीट हुआ है। जान सेवक के चारित्रिक विशेषताओं को उद्घटित कीजिए, एक ही बार आया है। ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन जो 2 में करनी है आपको 4 मिलेंगे। ये प्रेम शंकर का चरित्र जो है रिपीट है। गबन की अंतर्वस्तु वर्ड दोबारा आ गया, दोबारा रिपीट है। प्रेमचंद का जीवन दृष्टि दोबारा रिपीट हो गया। रंगभूमि में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद एक बार आया है, ठीक है, इसको छोड़ देना। अगर आपके पास टाइम है तो कर लेना। देखो मैं इस वीडियो का मकसद ये है कि आपकी जो हेल्प है वो हो सके, आप मिनिमम एफर्ट्स में आप मैक्सिमम जो है अपने मार्क्स लेके आ सकें और आपको पता चल जाए कि किस तरीके के एग्ज़ाम आपके पास आएंगे और क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास आते हैं। और मेरा मकसद सिर्फ ये वीडियो ऐसी नहीं है कि कोई भी देखो कोई भी देख सकता है और वो चलती रहेगी वीडियो, नहीं, ये सिर्फ स्टूडेंट की हेल्प के लिए बनाया है। 1500 स्टूडेंट होंगे जो इसको वीडियो को देखेंगे। तो प्लीज़ अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ये वीडियो बना रहा हूँ, असेंबल कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो कम से कम मुझे आपकी लाइक की रिक्वायरमेंट है। आप अगली वीडियो जब भी अच्छे से बनेंगे जब आप इसके ऊपर लाइक करोगे। तो कम से कम जितने स्टूडेंट देखते हैं उसमें वीडियो को लाइक कर दो, है ना। 50 लाइक का मेरे को टारगेट देता हूँ, बस इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो 50 लाइक काफ़ी है मेरे लिए।
और सब्सक्राइब पक्का करें ताकि मुझे आप हाँ, मैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे कुछ डिस्कस करूँगा, तो वीडियो आप तक मिलनी चाहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप वीडियो मिस कर दें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन जब मैं लाइव आऊँगा या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे भेजने हो, ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए तब तक वो आप वीडियो आपके पास पहुँचे। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पक्का भेजें जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि वो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही कर लें जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें प्रेमचंद के साहित्य संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। रिपीट क्वेश्चन है, साहित्य संबंधी विचार, प्रेमचंद के विचार, ऐसे करके कुछ ना कुछ आपको दे देगा। सेवा सदन का मूल्यांकन, रिपीट है, सेवा सदन के मूल्यांकन के बारे में बताइए औपन्यासिक शिल्प की दृष्टि से, ठीक है। रंगभूमि की मूल समस्या क्या थी, उसके ऊपर रिपीट है क्वेश्चन। गबन में जो मध्यवर्गीय जीवन है, दोबारा रिपीट हो गया है। कहने का मतलब ये जो आप उपन्यास पढ़ोगे उसमें आपको एक एज ए स्टोरी आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। क्वेश्चन थोड़ा इधर से उधर घुमा के वो आता है और लिखनी आपको वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ऊपर नीचे। तो क्वेश्चन को देख के ऐसे नहीं करना है। गबन आपने पढ़ लिया तो मध्यम वर्ग के जीवन के बारे में आपको पता ही होगा, तो वो लिखना ही लिखना है। कभी मध्यम वर्ग, कभी किसान के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में, ऐसे आपको आता रहेगा। लेकिन अगर एज ए स्टोरी अगर आपको पता है तो आपको घबराना नहीं है, उस चीज़ को लिख देना है। देखो प्रेमचंद की जीवन दृष्टि आ गया, प्रेमचंद का चरित्र, वो प्रेम शंकर का चरित्र रिपीट हो गया। सेवा सदन की अंतर्वस्तु वाला मैंने बताया था ना, वर्ड देखना है, तो सेवा सदन का अंतर्वस्तु रिपीट हो गया। गबन का राष्ट्रीय आंदोलन रिपीट हो गया। समकालीन, प्रेमचंद की समकालीन आलोचना एक बार आया है और उसका विवरण देना है। सुमन का चित्रिक विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए, रिपीट है। रंगभूमि में स्वाधीनता आंदोलन इम्पोर्टेंट है। रंगभूमि में स्वाधीनता आंदोलन का तो है ही, गांधीवाद का प्रभाव की विवेचना करना है। यहाँ गबन के बारे में, गबन का मूल्यांकन करना है। पहले ऊपर किसका आया था, पहले आपका जो मूल्यांकन आया था वो सेवा सदन का था। यहाँ पे किसका मूल्यांकन है, गबन का मूल्यांकन है औपनिवेशिक शिल्प की दृष्टि से, तो इसको देख लेना है। तो यहाँ पे दो टिप्पणी आपको करनी है। उसमें नारी मुक्ति के संदर्भ में सेवा सदन एक बार आया है। ज्ञान शंकर का चरित्र एक बार आया है। रंगभूमि का उद्देश्य रिपीट है। गबन में मध्यम वर्ग, ये तो रिपीट है, हर बार मध्यम वर्ग आ रहा है ना, तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको कर लेना। प्रेमचंद के विचार रिपीट है। अत्यंत गतिशील और मानव धर्मी, ऊपर आया था ना मानव धर्मी, तो रिपीट है ये क्वेश्चन। सेवा सदन में अनमोल विवाह, विवाह व्यवस्था सबसे फर्स्ट में आता सेवा सदन वाला, रिपीट है। प्रेम शंकर की चरित्रों की तुलना कीजिए। प्रेम आश्रम में ज्ञान शंकर वाला क्वेश्चन रिपीट है, ये ऊपर वाला। उसके चरित्रों की ज्ञान शंकर वाला ये रिपीट है, आपको इसको कर लेना। उसका चरित्र बार बार शॉर्ट में या लॉन्ग में कहीं ना कहीं वो आपको आ ही जाएगा, ठीक। तो उसके बाद रंगभूमि में सूरदास के गांधी के विचारों की छाप थी, ये देख लेना एक बार, एक ही बार आया है। और ये गजाधर का चरित्र एक बार आया है। प्रेमाश्रम में किसान तो बार बार आ ही रहा, प्रेमाश्रम में किसान रिपीटिंग वर्ड है। रंगभूमि में आदर्शवाद एक बार आया है। रतन का व्यक्तित्व एक बार आया है। तो प्रेमचंद्र का अनुसार साहित्यिक जीवन, ये साहित्यिक जीवन की आलोचना वाला जो है प्रेमचंद के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। सेवा सदन में अंतर्वस्तु करके एक वर्ड आएगा, तो वो रिपीट है, ये सेवा सदन वाला क्वेश्चन पहले भी आया है। प्रेमाश्रम में ब्रिटिश कालीन जमींदारी प्रथा की शोषण गाथा है ना, का वही है, पहले शोषण गाथा, किसानों की समस्या, जमादारी प्रथा, तो ये सब एक चीज़ें ही हैं, तो ये रिपीट है किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन रंगभूमि के अंदर रिपीट है। राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो दो टिप्पणी इसमें लिखनी है। विट्ठल दास के बारे में जलपा चरित्र एक बार आया है। प्रेमाश्रा की भाषा एक बार आया है। रंगभूमि में अंग्रेज एक बार आया है। तो ये थे अभी तक के जो मैंने बताया था कि आपको जो है क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन जो है आपको इसमें से आता है कि आपको गद्यांश दे देगा और उसको बताना है कि उसका संदर्भ बताया और उसकी व्याख्या कीजिए। और आपको 4 दे देगा, उसमें से आपको 2 करना है। तो इस ये आपका MHD 14 है, इसमें टोटल 5 ब्लॉक है। अगर पहले 2 ब्लॉक आप अच्छे से कर लोगे, फर्स्ट 2 ब्लॉक आप अच्छे से कर लो, तो उसमें से ही आपको जो है 2 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे 20 नंबर के। बाकी आप 5 ब्लॉक इतने अच्छे से करने की कोई इतना इशू नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ कि फर्स्ट 2 ब्लॉक भी अच्छे से कर लोगे तो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो ये नीचे का काफ़ी बड़ा है, फिर भी मैं शुरू की 2-2 लाइनें पढ़ के आपको बता देता हूँ कि कैसे आता है। जैसे आपको 2 गद्यांश करना है, पहले कायमत दे दिया, विट्ठल दास अगर तुम्हारे यहाँ, तुम यह आशा करते हो कि यहाँ सुख से जीवन कटेगा तो ये तुम्हारी भूल है, ऐसे करके दे देगा पूरा गद्यांश कहाँ से आया।
ख वाला दिखा देता हूँ। मनोहर ऐसे उद्दीप्त उत्साह से अपने काम में दत्तचित था मानो उसकी युवावस्था का विकास हो गया है। एक बार ये आया है। उसके बाद ग में आया है महाराज आप तो कई महीनों से इस इलाके में हैं, क्या आपको इन लोगों की करतूत मालूम नहीं है? तो उसके बाद घ वाले में आया है मैं कुछ नहीं चाहती, मैं इस घर में एक दिन का भी अपने साथ न ले जाऊंगी जिस चीज़ में मेरा कोई अधिकार नहीं। ठीक है। उसके बाद ये था, मतलब आपको 4 इस तरीके से गद्यांश दे देंगे, आपको पता है चली जाएगा कि ये कौन से जो है उपन्यास से है। प्रसंग वगैरह सब आप लिख सकते हो। फर्स्ट 2 भी आप अच्छे से करोगे तो उसमें से आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार यह तुम्हारी भूल है, तुम यहाँ चाहे और किसी की गुलाम न हो पर अपनी इंद्रियों की गुलाम हो। ठीक है। एक ये है शुद्र लौकिकता से चित्त को घृणा होती है और उत्कृष्ट नियमों के चलने से नतीजे उल्टे होते थे। इसके बाद ये है शांत विचार के लिए एकाग्रता उतनी ही आवश्यक है जितनी ध्यान के लिए वायु की गति तराजू के पलड़ों को बराबर नहीं होने देती। ठीक है। जालपा अपने को दुखिनी समझ रही थी और दुखिनी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक बार फिर आया था, इसमें संदेह नहीं कि वह विलास की सामग्रियों पर जान देती थी। फिर कुआड़ की धूप थी, देह की चिंगारियाँ निकलती थी, पसीने की धाराएं बहती थी। उसके बाद हमारा समाज तभी तक अजय रहता था जब तक प्रजा का हमारा आतंक छाया रहे। हाँ, यह अस्तित्व में यात्रा ही थी, अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। फिर एक ये यहाँ से देख सकते हो, ये भी आया है, संसार का कोई साहित्य इतना दरिद्र न हो उस पर तुलना यह है कि जिन महानुभावों ने 2-1 अंग्रेजी ग्रंथों के अनुवाद मराठी और बांग्ला अनुवादों की सहायता से कर लिए। निसंदेह आप कई हजार कुलियों को काम में लगा देंगे, पर यह मजदूर अधिकांश किसान ही होंगे और मैं किसानों को कुली बनने का कट्टर विरोधी हूँ। यह बाजी हमारे हाथ रही, मुझे खेलते नहीं बना, तुम मजे हुए खिलाड़ी हो, दम नहीं उखड़ता। अरे तुम क्या देश के उद्धार करोगे, पहले आप उद्धार तो कर लो, गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है। ठीक है। उसके बाद ये भी आया है, जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते तो हमारे पैरों में धर्म की बेड़ी पड़ती है। ठीक है। नातिर चतुर प्राणी अवसर के अनुकूल काम करता है, जहाँ दबना चाहिए वहाँ दब जाता है और जहाँ गर्म होना चाहिए वहाँ गर्म होता है। उसके बाद मानव बुद्धि की भ्रमयुक्त है कि उसकी दृष्टि कितनी भी संकीर्ण हो उसका स्पष्ट प्रमाण कभी न मिलता था। मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ये है, ईश्वर एक दिन कब लाएगा कि हमारी जाति में स्त्रियों का आदर होगा। घर पहुंचकर फिर उन्हें विचारों में मग्न हुए, कुछ समझ नहीं आता था कि जीवन का क्या लक्ष्य बनाना जाए। भावों के सामने आचरण में कोई महत्व नहीं, कवि का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। प्रेम अपने उच्च स्तर पर पहुंचकर देवत्व को मिल जाता है। तो आप देख रहे हो कि कोई भी इसमें रिपीट नहीं हुआ है। आपको फर्स्ट जो 2 ब्लॉक है उसको काफ़ी अच्छे से कर लेना, उसमें से आपको 20 नंबर के दोनों मिल जाएंगे। बाकी 2 जो है वो आगे 2 नंबर 3 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ब्लॉक से आएगा। तो फर्स्ट 2 से मैक्सिमम जो पेपर बनाने वाले वो दे देते हैं, इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने शॉर्टकट में आपको पूरा ब्रीफ कर दिया कि किस तरीके से आपको अपना ये जो अपना MHD 14 को निकालना है और मिनिमम एफर्ट से आप उसको कर लोगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो मैंने बता दिए हैं आपको। और थोड़ा सा आपको हर एक के बारे में थोड़ा सा एज ए मिनिमम आपको आना चाहिए। जो बुक के लास्ट में एक सारांश होता है वो सब आपको पढ़ना है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस उपन्यास में क्या हो रहा है। एज ए स्टोरी आपको उसको मालूम होना चाहिए और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को कर सकते हो। तो मैं भी आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो चलो इसी बात पे वीडियो का लाइक हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लाइक करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे ताकि फ्यूचर की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। और चलो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे हम डिस्कस करने आएंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।